जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद में परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि खुद को बदलना ज़्यादा आसान है। और दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इन धारणाओं में चलने से बेहतर है कि हम खुद में परिवर्तन लाएं। क्योंकि पूरी दुनिया के लिए कारपेट बिछाने से ज़्यादा बेहतर होगा हम खुद के पैरों में चप्पल पहन लें, और ये कहीं अधिक आसान भी है और सरल भी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से, जब मैं नीचे दुकान से घर पे वापस आई हूँ और शाम का लगभग 6 बजे का समय हो रहा है। और दुकान से आने के बाद हालत कुछ इस प्रकार से हो जाती है, क्योंकि दुकान का काम इस प्रकार से रहता है कि यहाँ आपका कोई टाइम निश्चित नहीं रहता है। मैं दुकान के जाने का समय तो निश्चित है, बट दुकान से आने का समय इसलिए नहीं निश्चित है क्योंकि नीचे कस्टमर आ गए तो वो भी सारी चीज़ें देखनी रहती है, और जब तक कस्टमर चले नहीं जाते तब तक आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का रहता है। तो अभी लगभग शाम के 6 बज रहे थे और किचन में बर्तन भी अभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बर्तनों को मैंने इग्नोर मारा और बच्चों पे जल्दी फोकस किया, क्योंकि इनको पढ़ाने का भी समय हो रहा था और ये देखना था कि आज गन्नू को होमवर्क वगैरह क्या मिला है, वो सारी चीज़ें मुझे करवानी ही है। और कुकू का पीरियोडिक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसी चीज़ की प्रिपरेशन भी करनी है। अच्छा, यहाँ अगर ये सारे काम हमें सबसे ज़रूरी है, हमें अपने काम कौन से जो मस्ट है उसको करना ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी काम अगर हम थोड़ा लेट में भी करेंगे ना तो चल जाएगा। तो यहाँ बच्चों की स्टडी ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, और इस टाइम तो एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं ना, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और क्योंकि इतने दिनों की छुट्टियों के बाद बच्चों को भी रूटीन में आना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और अभी जैसी छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं वैसे ही पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी इनका पीरियोडिक टेस्ट बस 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ देखिए बेटे को मेरे स्टार वगैरह मिला है इमला में, तो वही वो चीज़ें दिखा रहा था। तो यहाँ ये सारे काम करने के बाद मैं नहाने के लिए गई, और नहाने के बाद सीधा शाम की दिया बाती का समय भी हो गया था, वो काम मैंने शुरू कर दिया है। और बच्चों को पढ़ाने के बाद जब मैं शाम की दिया बाती करती हूँ ना, तो फिर मैं हल्की हल्की धुन मतलब भजन की चला देती हूँ। हमारे पास एक छोटा सा स्पीकर है जिसमें गदा टाइप का बना हुआ है, और वो बहुत अच्छा लगातार म्यूज़िक उसमें बजता रहता है। एकदम मध्यम मध्यम आवाज़ में उसको चला दिया जाए ना, तो शाम का जो घर का माहौल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस टाइम पर मैं शुरू कर रही हूँ अपना वेट लॉस जर्नी, और लगभग 2 केजी वेट मैंने कम भी कर लिया है इन 15 दिन में। और मैं कोशिश कर रही हूँ 32 बार से अपना वेट लॉस करने के लिए, और 32 बार ठीक तो है, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे से कम हो पा रहा है क्योंकि आदत नहीं है। इतने सालों की आदत को आप एक साथ चेंज नहीं कर पाओगे, खाने की आदत को। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि 32 बार से मैं धीरे धीरे चबा के अपना वेट कम कर सकूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी छूट जाता है, और ख़ास तौर पे जब दुकान का काम रहता है ना तब फिर ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि दुकान में अगर कस्टमर आ गए तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी खाएं और भागें। तो यहाँ मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे खा के, और यहाँ मैंने मंगाई थी 32 बार वाली ग्रीन टी, उसका यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ साथ 32 बार एप्पल साइडर विनेगर। तो अभी फ़िलहाल कुछ तो फ़र्क मुझे लग रहा है, पहले से वेट मेरा रिड्यूस हुआ है। तो ये कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि घर दुकान ये सारे काम के साथ साथ कभी कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी लगी रहती थी शारीरिक रूप से, तो उन सबको ठीक करने का भी मैं प्रयास कर रही हूँ, और मैं इसमें अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ। अच्छा, यहाँ पास ना मैंने डिनर का नहीं शूट किया था, क्योंकि लाइट चली गई थी, और लाइट नहीं रहती है तो फिर बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी आती नहीं थी, इस वजह से मैंने डिनर का शूट नहीं किया था। और आज डिनर में मैंने बनाया था निनुआ आलू की सब्जी और रोटी। अच्छा, यहाँ सारे काम निपटाने के बाद बर्तन वगैरह जो लास्ट किचन का काम था वो मैं कर रही थी, मतलब ये जो फैला वाला काम था। और यहाँ पे ना जो पहले वाले बर्तन थे वो भी मैंने जस्ट अभी ही वॉश किए हैं, क्योंकि उस टाइम पे बस बच्चों को पढ़ाया और फिर उसके बाद नहा के पूजा पाठ किया, उसके बाद फिर आ गई सीधा किचन में डिनर प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल रहता है। देखिए, मेरा लेट सोना चल जाता है, लेकिन बच्चों का लेट सोना नहीं चलेगा। स्कूल रहता है और इनका स्कूल काफ़ी जल्दी का रहता है, 6:30 तक इनको निकलना रहता है, तो सुबह भी काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, जिसकी वजह से ना फिर ये नहीं रहता है कि बच्चे देर में सोएं, उनका जल्दी सोना भी बेहद ज़रूरी है। तो 9
बजे से पहले पहले मैं उनको ये सोचती हूँ कि ये डिनर कर लें और अपने बेड पे आ जाएं। यहाँ ये सारे काम निपटाने के बाद देखिए किचन वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है, और यहाँ मैंने अभी हाल फिलहाल में ये लगाई है, ये बिछाई है नीचे ज़मीन पे हरी वाली घास, जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और किचन के लुक को भी इसने चेंज कर दिया है। और कुछ सामान मैं अभी और ऐड करने वाली हूँ, मतलब डेकोरेशन के पर्पज़ से अपनी किचन में। और यहाँ आई थी कुछ सब्जियाँ, जिनको अभी मैं लगे हाथ ही खाली करके धुल के रख दूँगी, क्योंकि भिंडी आई थी ना, भिंडी आप शाम को, अगर आपको दिन में बनाना है तो शाम को धुल के रख दो, और ये बहुत अच्छे तरीके से जब सूख जाती है तो ये बहुत अच्छी कुड़कुड़ी भिंडी बन के रेडी होती है। तो भिंडी का तो यही है कि आपको पहले से धुलना रहता है, और यहाँ मैं धुल के रख दूँगी और ये अच्छे तरीके से सूख जाएगी। टमाटर, भिंडी, यही 2-3 चीज़ें मंगाई थी, बाकी चीज़ें थी घर में, इस वजह से और चीज़ों को नहीं मंगाया। तो टमाटर को भी धुल के एक टोकरी में रख दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और भिंडी को रख दूँगी अलग से सूखने के लिए, किचन में ही रख दूँगी। और ये मेरे पास एक फ्रूट बास्केट का ढक्कन था, तो इसी से मैं ढक देती हूँ, ताकि ना कुछ रात को चींटी-वीटी ये सब सारी चीज़ें अगर आ भी रही हैं किचन में, तो ये सारी चीज़ें सेफ़ रहें। अच्छा, यहाँ पास दूसरे दिन के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ अपने लिए और साथ-साथ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट में बनाऊँगी और अपने लिए लंच में बनाऊँगी। ये है मूँग दाल, इसको मैं भिगा दूँगी और सुबह बनाऊँगी इसका मैं चीला। बच्चे को स्कूल में दे दूँगी ले जाने के लिए लंच में, और अपने लिए भी बना लूँगी बाद में, जब दोपहर का लंच करूँगी तब। अच्छा, इसको भिगा के रख दिया है। अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी ब्रेकफ़ास्ट की, खुद के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ मैं भिगाती हूँ मखाने और चिया सीड वगैरह, ये सारी चीज़, ये बहुत अच्छी रेसिपी कह सकती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए, अगर आप वेट लॉस में हैं या फिर आपको चाहिए कि आप अच्छी चीज़ें खाएँ, शुरुआत जो दिन की हो वो काफ़ी अच्छी, एक बेहतर तरीके से हो, तो आप इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में थोड़ा सा दूध डाला और उसमें डाले मैंने मखाने, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब चिया सीड। वैसे चिया सीड मैं कभी-कभी पानी में भिगा के ले लेती हूँ और कभी-कभी मैं ऐसे दूध के साथ ले लेती हूँ। इसमें मैंने डाले हैं 2-3 धागे केसर के। अब इसको ढक के रख दूँगी। अच्छा, जब सुबह मॉर्निंग में मैं इसको खाऊँगी ना, तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी। जैसे आपके पास अगर कोई सीज़नल फ्रूट वगैरह है ना, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, और साथ में आपके पास यदि कोई और भी फ्रूट हो, या फिर आपके पास नट्स हैं, या फिर आपके पास सीड्स वगैरह है ना, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पास में पम्पकिन सीड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो सुबह जब मैं इसको लूँगी ना ब्रेकफास्ट में, तो इसको बढ़िया तरीके से मैं इसमें और भी सारी चीज़ें डाल दूँगी, जैसे पम्पकिन सीड वगैरह हुआ, और एक फ्रूट हुआ, चाहे वो सेब हो या फिर आप मैंगो भी इसमें ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि बाहर गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, और ये है लास्ट एंड का टाइम, और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। लाइट ऑफ कर देते हैं, और ये रही मेरी साफ़ सुथरी किचन, और बर्तन ना अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, और मैं इनको सुबह जमा दूँगी सारे ड्रॉर में। किचन बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरी है, जिसे दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी सोने में ना पता है कितना टाइम हो जाएगा, लगभग 1 बज जाएंगे मुझे, क्योंकि अभी मुझे टू डू लिस्ट वगैरह अपनी प्रिपेयर करनी है, और बच्चों का स्कूल ड्रेस है उसको मुझे प्रेस करना है, और ये सारे काम निपटाने में मुझे लगभग अभी 1 बजे का टाइम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।